आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन के द्वारा इंद्री में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सीडीपीओ हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन से पहले इंद्री के हर्बल पार्क में आंगनवाड़ी वर्कर्स शहर पर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जहां पर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की गई। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता शहर में प्रदर्शन करते हुए सीडीपीओ के कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीडीपीओ अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उनकी मांगों की तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए ताकि वे अपना काम सुचारू रूप से कर सके। आज हमारा यहाँ सीडीपीओ कार्यालय पर प्रदर्शन है। हमारी कुछ मांगे हैं जिसमें हमारे पास जैसे सरकार ने हमें फ़ोन नहीं दिए, संसाधन नहीं दिए, कोई ट्रेनिंग नहीं दी। बिना ट्रेनिंग के हमें जो है काम करने के लिए कहा जाता है, एक्सेल सीट पे काम करने के लिए कहा जाता है, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। बहुत सी हमारी जो बहनें हैं जो पुरानी लगी हुई हैं, जो 60 के आसपास है, 55 से ऊपर हैं, उनको फ़ोन का काम नहीं आता और ना ही उन्हें कोई ट्रेनिंग दी जा रही है। तो उन सब बातों के लिए आज हम सीडीपीओ को ज्ञापन देंगे ताकि सरकार हमें, अगर हमसे फ़ोन ऑनलाइन काम कराना है तो हमें फ़ोन दे, हमें फ़ोन का रिचार्ज दे और साथ में ट्रेनिंग भी दे। बिना ट्रेनिंग के हमसे एकदम से आज करो, अभी करो का जो है हमारे 24 घंटे जो हमें काम करने के लिए कहा जाता है, उन सब बातों के लिए। और हमारे 2020 के बाद हमारे यूनिफॉर्म बंधी हुई है, पर 2020 के बाद जो है हमें ड्रेस के कोई पैसा नहीं दिया गया, यूनिफॉर्म का हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। उसके बाद भी हमें सीडीपीओ सुपरवाइज़र द्वारा ड्रेस के लिए बोला जाता है। क्या सरकार को नहीं पता कि पिछले 3 साल से जब हम इन्हें यूनिफॉर्म के पैसे नहीं दे रहे हैं तो यूनिफॉर्म ये लोग कहाँ से लेके आएंगे? हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार से कि जो ICDS महिला एवं बाल विकास विभाग है, इसको मजबूत करने की बजाय सरकार इसको कमज़ोर करने पे लगी हुई है। अभी क्या है, पहले प्ले वे स्कूल बनाए, प्ले वे स्कूल में हमारी वर्कर को चार्ज दिए गए जो NTT पास थी, लेकिन उनकी जो सैलरी है, जो मानदेय है, वो नहीं बढ़ाया गया, उन्हीं पैसों में एक्स्ट्रा काम दिया गया है। ऐसे ही अब आंगनवाड़ी को ख़त्म करने के लिए स्कूलों में बाल वाटिका खोलने जा रहे हैं और जो आंगनवाड़ी में 3 से 6 साल वाले बच्चे आते थे वो सभी बाल वाटिका में चले जाएंगे और उनको अध्यापक पढ़ाएंगे और उनको खाना मिड डे मील बनाएंगी। तो यहाँ पे बच्चे नहीं रहेंगे। तो अब सरकार ये कहती है भी, जी मान लो एक गांव में 5 आंगनवाड़ी हैं तो एक आंगनवाड़ी में 4 को मर्ज कर दो और 3 को बंद कर दो। तो हमारा ये कहना है, रजिस्टर इनके पास नहीं है, सरकार का काम है, महकमे का काम है भी इनको रजिस्टर दे, काम के लिए रजिस्टर नहीं है, मानदेय नहीं मिलता टाइम पे, और जो आंगनवाड़ी हैं उनकी हालात खस्ता है, कोई रिपेयर नहीं है और किराया नहीं मिलता, कहीं साल तक जो आंगनवाड़ी किराए पे चलती है। तो इन सब समस्याओं के लिए आज का प्रदर्शन है। फी जो वर्दी है 2020 से नहीं आई और आंगनवाड़ियों में रजिस्टर नहीं है, कुछ नहीं है, टाइम पे कोई भी मतलब की जो है सहूलियत नहीं है। यदि किसी का सोलर खराब हो गया तो कोई बात नहीं, खराब ही चलने दो। यदि किसी के लाइट है तो है, नहीं है ना सही। ऐसा लचर पचर जो ढांचा इन्होंने आंगनवाड़ियों का लिए बना दिया है, उसके लिए रोष प्रदर्शन है। और दूसरा, सरकार ने हमें 2018 में 9,000 रुपये फ़ोन के लिए दे रही थी, जबकि आज तक नहीं दिए। पहले ये रिचार्ज के 200 रुपये महीने देते थे, वो भी 3 महीने के 500 कर दिए। और जबकि काम इतना ज़्यादा लेने लग गए ऑनलाइन कि जिसका कोई हद नहीं। और उसके ऊपर ये जो एक्सेल सीट का काम आया है, ये किस खुशी में आया, ये इनसे पूछा जाए। जब सारी उम्र से हम कागज़ पे रिपोर्ट बना के देते थे, सिग्नेचर करवा के देते थे, तो ये एक्सेल का डांस क्या आया है? ये इन सारी नीतियों के लिए जो है सरकार का विरोध करते हुए आज का प्रदर्शन। जो इन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मुझे ये ज्ञापन दिया है, हम इसको कार्यक्रम अधिकारी करनाल को भिजवा दें। ये हम उच्च अधिकारियों तक भिजवा देंगे और हमारे वहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री जी के पास चला जाएगा। इंद्री से मैं पाल कश्यप की रिपोर्ट, युग मार्ग टीवी।